वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जो है थोड़ा सा निगलेक्ट हो रहा है सारी गुफ्तगू में, लेकिन चूँकि सारी ख़वातीन बैठी हैं तो घूम फिर के बात जो है वहीं पे चली जाती है। विलायत अल विलायत ऑर्गेनाइजेशन जिसके सारे मेंबर्स हैं और ये सब इसी एरिया में लोगों को हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आप सब छोटी छोटी सी उम्र की ख़वातीन हैं, कोई बहुत, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप लोग सब बहुत मैच्योर हैं। आपके ख्याल में ये मैच्योरिटी कितनी ज़रूरी है सबीन, जब हम हेल्प की बात करते हैं, जब हम उन कामों की बात करते हैं जिसकी तरफ के नुखबा ने भी इशारा किया था। मेंटल टफनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है बेटी को या लड़की को, बहन को सिखाना या उसका ख़ुद सीखना जब उसने एक रोल टास्क लेना है जो कि मर्दों के साथ काम करना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं ख़ुद भी खुल के बात करूँगी आपसे कि एक बेटी ऐसी होती है कि आजकल के माशरे में जैसे औरतें जो हैं वो काम के लिए भी नहीं कर रही हैं, उन्होंने पढ़ना भी है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पढ़ाई की साथ में सिलाई वगैरह के काम करवा दिए जो कि हम अपनी माँओं से भी सुनते हुए आ रहे हैं। उसके बाद शादी करवाई और बस उनकी लाइफ वहीं पे ख़त्म, अब आगे उनकी लाइफ है। लेकिन आजकल के दौर में वो बेटी पढ़ भी रही है, वो बेटी जॉब भी कर रही है और साथ में वो बेटी एक घर भी चला रही है। तो ऐसे में उसका अपना मेंटल, उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो उसने आगे अपनी एक नस्ल चलानी है। तो कैसे उस मेंटल हेल्थ को बेहतर करें? उसको वो बेहतर ऐसे कर सकती है कि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो भी जैसे हम हरेसमेंट पे बात करते हैं, आपकी लाइफ में जो भी इशू है उस पर आप बोलें, आप रुके नहीं। ये जो डर होता है ना आपके अंदर कि ये जो चीज़ आ जाती है आपके अंदर कि मैं बोलूँ ना बोलूँ या मुझे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, सबसे पहले आपने इसमें से बाहर निकलना है। बाज़ औक़ात ऑफेंडर्स जो हैं वो आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, जैसे हमने बात किया, बाप है, भाई है, बेटा है, शौहर है, ये सब आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं। ये वो लोग हैं, लोग बाहर की दुनिया इनके बारे में आपकी राय नहीं सुनेगी। बिल्कुल, वो कहेगी यार इसको बाप से मसला है, इसको भाई जो है उससे मसला है, बेटा इस जो है वो इसको वो कर रहा है, ये शौहर से इसको मसला है, औरत ही ठीक नहीं है। सो हाउ टू फेस दिस, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बिल्कुल। ये मेंटली इसको कैसे उसने चैलेंज करना है? मेंटली चैलेंज करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले यह है कि आप जो जिस भी चीज़ में हैं, सबसे पहले सेल्फ गिल्ट ख़त्म करें। आप जो अपने ऊपर की ब्लेमिंग होती है ना, वो आपने ख़त्म करनी है कि आपकी गलती नहीं है हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि आप ही गलत हैं। और जहाँ पे दूसरों से बात करने की बात आ जाती है, जहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है या ये क्या चीज़ है, वहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके अपने घर में अगर आपके पास कोई एक ऑफेंडर है तो आपके अपने घर में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, या वो आपके दोस्तों में हो सकते हैं या आपके अपने घरों में हो सकते हैं या आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में लाजमी होता है जिसको आप खुल के अपनी बात बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उनको भी नहीं बता सकते, फिर लोग हमारे पास आते हैं, वो हमसे अपनी बातें डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं कि हम लोग किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो हम ये मसले हैं हमारे, हम आपके साथ बात करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको से मैं जानना चाहूँगी निम्रा कि जो मैंने बात की है, एक लड़की का मजबूत होना कैसे मुमकिन होता है कि उसे पता हो कि लव ट्रैप में नहीं पड़ना, गलत इंसान और सही इंसान के दरमियान उसे फ़र्क करना आ जाए और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को उसे हैंडल करना आ जाए। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि रेड सिग्नल्स कौन से हैं कि कोई आपको ट्रैप करता है। तो आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो जनजी है माशाल्लाह से, इनको इतना ही कहना काफ़ी होता है कि आपको हम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, हम काफ़ी हैं आपके लिए। तो ये चीज़ काफ़ी होती है आजकल की ख़वातीन को ट्रैप करने के लिए, और यहीं से वो फिर उनकी जेंजी को नहीं, ये शुरू से ही औरत को ट्रैप करने के लिए काफ़ी है, लेकिन या मर्द के लिए भी इनफैक्ट ईजी है। और मर्द ये को भी तो लड़कियां ही कहती है ना, मैं तुम्हारी माँ बाप की भी खिदमत करूंगी, ऐसा ही है, तुम्हारा भी सारा कुछ करूंगी, बाद में कहती है तुम्हारी माँ क्या कर रही है यहाँ पे, मैं तो नहीं इसको बर्दाश्त करती। Women also do this। ऐसे ही है। अभी हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन के साथ अगर ऐसा है तो लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्होंने एक इस्लामिक टच दिया था, हम अपने हलाल रिश्तों से निकल के हराम की तरफ क्यों जाते हैं? हमें ज़रूरत क्या है? हमारी अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई हुई है माशाल्लाह से, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उस ट्रैप में फंसने की, गंदगी में जाने की, अपने आप को ख़राब करने की। हाँ, जहाँ पे आपकी तरफ कोई आ रहा है, शैतानियत आपकी तरफ आ रही है, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से रास्ते को इख्तियार करते हैं। लेकिन ये पता होना भी तो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या इस बारे में मतलब राय होगी?
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखें एक गंदा अंडा जो होता है ना वो होल, वैसे अली 1 2 3 4 5 खवातीन, ये आप वाहिद मर्द हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी जी तो गंदा अंडा होता है नहीं मतलब वो कि आप देखिए किसको कह रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह के ना एक स्पॉइल कर देता है तमाम लॉट को, हाँ। ठीक है। अब बेसिकली देखें अगर हम सिर्फ वुमेन से ऊपर चीज़ देखते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो जो इस्लाम हमें गाइडेंस दे रहा है वो उसमें ये चीज़ देता है कि औरत का इतना मुकाम है कि जब बीबी फातिमा अंदर आती थी तो नबी खड़े हो जाते थे। तो ये एक रिस्पेक्ट है, साइन ऑफ रिस्पेक्ट है कि नबी जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो एक चीज़ अगर हम सिर्फ दोनों तरफ डालते रहें, अब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, हरासमेंट है क्या, हमें अब ये बताना है कि हरासमेंट से बचना कैसे, क्योंकि हरासमेंट ख़त्म नहीं हो सकती। आप एक चीज़ जिस तरह हमारी फितरत में हंसना है, जिस तरह हमारी फितरत में रोना है, आप वो सब अपनी किसी फितरत से नहीं, फितरत चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैसे लेकिन हमें उस कैसे? चीज़ को देखें, चाइना के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर बेसिकली बच्चों को बचपन से सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। डिफरेंट स्कूलों में ये चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाया जाता है, गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। जब चीज़ एक बिल्ड, अब हमारे यहाँ पे गुड टच अगर बैड टच बताया जाए, नहीं नहीं ये गलत बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वो माइंड सेट तोड़ना है। अब सेल्फ डिफेंस अगर एक बच्चा बचपन से सीख रहा है, देखिए अगर उसको कोई हरास करने आएगा, जस्ट लाइक निम्रा है यहाँ पर, अब इसको कोई भी अगर करने आएगा तो वो बेचारा खुद पछताएगा, ठीक है। तो सेम लाइक दैट अगर कोई बच्चा है या कोई मतलब जिसको सेल्फ डिफेंस आती है, जिसको पता है कि मैंने प्रोटेक्ट किससे करना है, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है कि अगर कोई आपको हाथ पकड़ रहा है, कुछ भी करने लगा, सबसे पहले लड़की डर जाती है। ये जो डर है वो उसको वहीं पे गिरा देता है। वो डर जब गिराता है तो फिर अगला बंदा को पता होता है कि ये कुछ कर नहीं सकती, तो हम इसको कुछ भी करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने माइंड सेट को ड्रॉप करना है, हमें सेल्फ डिफेंस पे फोकस करना है, हमें बताना है बच्चों को, बच्चियों को कि आप लोगों ने आगे कैसे ग्रूम कैसे करना है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी इंटेंशंस है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी इंटेंशंस है। सब मर्द बुरे नहीं हो सकते, सब मर्द अच्छे नहीं हो सकते, सेम लाइक दैट सब औरतें बुरी नहीं हो सकती, सब औरतें जो है अच्छी नहीं हो सकती। तो हमने लड़कों को भी बताना है कि क्या इंटेंशंस बुरी हो सकती हैं, क्या चीज़ आपको ट्रैप कर सकती है, सेम लाइक दैट हमें फीमेल्स को भी बताना है। तो हमें बेसिकली इस पे वर्क करना है, और इस पे आई वांट कि हमारी जो गवर्नमेंट, हम लोगों के साथ मिलके, हम लोग मिलके इस चीज़ पे काम करें। गवर्नमेंट फिर वही काम करे, घरों में मेरा ख्याल है ये काम होना चाहिए, जो अभी नुकबा ने बात की थी कि घर के अंदर हम कैसे एम्पावर करें, और एज लीगल फ्रेमवर्क में भी हमें बताइएगा कि देन फिर कैसे खातून जो है इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इसमें मैं निम्रा की बात से स्टार्ट करूँगी। निम्रा ने ये कहा कि हमारे पास जो होता है, हम अपने हलाल रिश्तों से निकल कर बाहर जाते हैं, हमें उन चीज़ों पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत खूबसूरत, व्हाट इफ़ कि आपके हलाल रिश्ते आपको समझ ही नहीं रहे, जो कम्युनिकेशन गैप आपका आपके घरों में, आपके हलाल रिश्तों में, मेरे साथ मुझे कभी भी ज़िंदगी में ये फेस नहीं करना पड़ा कि मुझे बाबा से कोई कम्युनिकेशन गैप हो, बिकॉज आई वॉज बीइंग वेरी फ्रेंडली विद हिम ऑल द टाइम। तो मैं शायद अपने दोस्तों से वो बातें नहीं शेयर कर सकती जो मैं अपने बाप से कर लेती हूँ। सो इन दैट सेंस जब मैं बाहर मार्केट में निकली ना, तो मुझे कोई भी बात होती थी तो मेरे बाबा ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया था घर से, जो बहुत ज़रूरी है। इसमें औरतों का सही होने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना, उसके घर के मर्दों का है, जो उसके हलाल रिश्ते हैं। आपका भाई है ना, तो वो आपको ये कॉन्फिडेंस दे कि तुम जो भी कर रही हो, जैसे भी जा रही हो, आई एम विद यू, मैं स्टैंड करूँ, आई विल ट्रस्ट यू। द मेजर थिंग जिसमें हम लैग कर जाते हैं। बाबा की बात करूँ तो बाबा ने मुझे निकलते हुए कहा था, बेटा यू आर मूविंग इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड। आई नो दैट कि 100 लोग होते हैं, 100 लोग बातें भी करते हैं। मुझे आज भी उनकी वो बात याद है जो मुझे एम्पावर करती है कि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। बेटा आई नो दैट कि आपको आपके मज़हब ने हक़ दिया है कि आपको अगर कोई पसंद आता है तो आप बता दें, मैं उस चीज़ पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। आई विल नॉट बी दैट फादर कि आपको मैं इस तरह से डिस्टर्ब करूँ, बट मेक श्योर वन थिंग, बेटा मेरी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है, सो उसका आपने ख्याल रखना है। बाकी अब जब इस लेवल की लिवरेज मुझे घर से मिल गई ना, तो अगर मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मैं उससे पहले जाती हूँ, यार मेरे बाबा ने मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया। सो ये घर में जो है ना, सबसे पहले ये ज़रूरी है। हस्बैंड्स हैं, हमारी जो विमेन है, उनका इशू ये आता है कि वो उनके बीच में भी एक कम्युनिकेशन गैप इतना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अपने हस्बैंड्स को नहीं बता पा रही होती हैं कि अच्छा उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है। इट्स नॉट अबाउट दैट आपकी कोई मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पैसे शौहर नहीं बन सकते, बहुत सारी जगहों पे एक फैक्ट है, ठीक है। तो आपकी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स से निकल कर आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको दिल होता है हम चाय का कप बैठ के पी लें, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते और फिर ये रिलीफ ढूंढने के लिए वो बाहर जाती हैं। और ये अनफॉर्चुनेट हमारे साथ सबसे ज़्यादा सोसाइटी में हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसको लीगल फ्रेमवर्क में ले आएँ, तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ फेस करनी पड़ती है या आपको कुछ भी होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही बात है कि सेल्फ ब्लेम छोड़ दें कि मेरा कसूर था या कुछ भी था। आप स्टेप लें और
जब तक हम लोग 1 बाय 1 स्टेप लेना नहीं शुरू करेंगे, हम सोसाइटी में इस चीज़ को नहीं प्रिवेल कर और सकते। अगर कोई स्टेप ले तो उसका साथ दें। साथ दें। अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई एफर्ट कर रहा है, किसी को मुश्किल है, तो ऐसे ही है, उसको true। हेल्प करें, उसका साथ दें, आप उसको साथ दें, उसके साथ स्टैंड करें और उसके साथ इतना इस लेवल। अच्छा ये जो सबसे ज़्यादा इशू है ना कि हम बीइंग अ फीमेल ही दूसरी फीमेल के साथ स्टैंड नहीं करती। हमें अगर मेरे साथ कोई इशू होगा, मेरे साथ 50 मर्द तो खड़े होंगे, लेकिन 2 खातून जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आएंगी। लड़की ऐसी है, छोड़ो, इसका तो काम ही यही है। तो ये अपने माइंडसेट से ये चीज़ें निकालें। अगर आप किसी के साथ कोई चीज़ कर रहे हो, आपका अगर कॉन्सेंट के साथ चल रहा है, आप कॉन्सेंट के साथ चल रहे हो, तो अगला भी अगर कॉन्सेंट के साथ कर रहा था, आज आप सही हो और वो गलत है, वाई? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो इस चीज़ से जब बाहर निकल के आप लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं, आप उसको सपोर्ट करें। इस चीज़ को बिल्कुल अपने अंदर से ये चीज़ निकाल दें कि हमारा जो ब्लेम है कि हमने ब्लेम करना शुरू कर देना है कि हमें सोसाइटी ब्लेम करेगी या हमारे साथ ये होगा। ऑल्दो वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड नेशन, हम अभी भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हम उतने डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हम इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये है कि होपफुली हम अरीबा, आप क्या कहोगी? अब आपने सबकी बातें भी बड़ी तसल्ली से पूरे प्रोग्राम में सुनी है, एंड आई एम श्योर आप लोगों की भी सुनती हो। So, अब आपका इस पे क्या एक पर्सनल इनपुट है? मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। जब आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी दूसरे की परवाह नहीं करोगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई किसी बुरी नज़र से देख रहा है, आप अपनी नज़र शेयर की रखो। बेशक आप अंदर से डरे हो, लेकिन आप उसकी आंखों में आंखें मिला के, बेशक आप लड़की हो वो लड़का है, लेकिन आप उसको ये ना फील होने दो कि मैं तुमसे डर गई। नहीं, आप उसको बताओ कि मैं डरी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये एक जितने लोगों को भी आप हेल्प कर सकें, ये एक मज़लूम की मदद करना है। और मज़लूम के बारे में तो हमें बताया गया है कि मज़लूम की आह से डरो, वो अर्श हिला देती है। सो मज़लूम किसी के साथ भी जुल्म किया जाए और उसको हेल्प करना और सपोर्ट करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने अपना इनपुट हमारे साथ शेयर किया। मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी गलत चीज़ और सोच और रवैये को रोकने के लिए एक अखलाकी जुर्रत चाहिए होती है। Until and unless you have that moral, जिसे कहना चाहिए, पावर और एबिलिटी, आप औरत हैं या मर्द हैं, आप नहीं उसका सामना कर सकेंगे। और दैट मॉरल करेज जो है वो इट कम्स फ्रॉम विद इन। वो आपके फेथ से, हमारे घर के माहौल से, हमारे सिस्टम के इंडोर्समेंट से आएगी। कहीं और से ना मिल रही हो तो एक ज़ात हमें ज़रूर हमारे साथ हर वक्त होती है, और हमें उससे ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लेनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी और दुनिया जो है ये स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ा जाती है। आई होप एंड आई विश कि हर घर महफूज हो, हर खातून, हर मर्द जो है, हर इंसान दुनिया में अमन, सुकून, चैन की ज़िंदगी जिए। हम एक दूसरे को एक दूसरे के शर से बचा के ये ज़िंदगी गुजारें। एंड थैंकिंग यू अगैन, आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेंगे। कल फिर आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।